हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रॉड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं एक आज आप लोग के लिए अब वीडियोस लेके आई हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति। और आप लोग बताना कि मकर संक्रांति आप लोग आज सेलिब्रेट करोगे, कल सेलिब्रेट कर रहे हो? तो बहुत दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाली थी रिलेटेड टू बेबी सिम्टम्स। तो बहुत सारे क्वेरी भी आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैंने वीडियोस क्यों बनाना छोड़ दिया। तो बीच में मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो बहुत सारी क्वेरीज के बाद, मैसेजेस के बाद मैं सोची चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस स्टार्ट करूं। और अभी मैं रील्स बना रही थी तो इसलिए मेरे आंखों में आप देख सकते हो थोड़े थोड़े पानी, वो मैंने मतलब लगे होंगे, जिसको इग्नोर मारिएगा। तो मैं सोची फटाफट आप लोग के लिए सिम्टम्स वाले एक वीडियोस में अपलोड कर देती हूँ। तो बहुत लोग मतलब बेबी बॉय से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे। उनको मतलब पूछना था कि फीटल हार्ट रेट और क्या कहते हैं, सॉरी, प्लेसेंटा पोजीशन एंड और भी सिम्टम्स वो पूछ रहे थे कि दी जो आपके साथ हुआ है आप प्लीज़ अपना जो है शेयर करो। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किए हैं। तो प्लेसेंटा पोजीशन FHR से वो लोग कहते हैं क्या सच में होता है? बहुत लोगों ने FHR भी लिखा कि बेबी का FHR इतना है, क्या मुझे बॉय होगा? तो सबसे पहले मैं गाइस बताना चाहती हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि बेबी सिम्टम्स सिर्फ प्लेसेंटा एंड FHR पे डिसाइड होता है। कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फिटल हार्ट रेट अगर 150 से नीचे है, 150 के अबव मतलब नीचे 148 या 41, तो एक बेबी बॉय का चांस होता है। एंड 150 से ऊपर जो होता है एक बेबी गर्ल का चांस होता है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये फिटल हार्ट रेट से पता चलेगा तो फिर किसी बच्चे का FHR अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। वो आपकी बेबी की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है कि आपका जो बेबी है वो आपके गर्भ में कितना एक्टिव है, ज़्यादा है कि कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ केस में सही हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फीटल हार्ट रेट से नहीं होता। मैं ही अपना बता दूं तो मेरे बेबी बॉय के टाइम फीटल रेट काफ़ी ज़्यादा रहता था। जो मेरा C-सेक्शन हुआ था उस दिन भी जब अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरे बेबी का फीटल हार्ट रेट 187 BPM पर मिनट था। तो इसमें तो बेबी गर्ल सब मान लो कि बेबी गर्ल है, लेकिन मुझे बॉय हुआ। शुरू से मेरे बेबी का फीटल हार्ट रेट 161, 162, 172 ऐसे करके था। मेरे साथ ये केस बिल्कुल रॉन्ग था। और प्लेसेंटा की बात कहते प्लेसेंटा अगर का पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, और एंटीरियर होता है बेबी गर्ल होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बोल दूं, पोस्टीरियर जो पीछे के वॉल से कनेक्ट होता है यूट्रेस हमारा, एंटीरियर जो आगे के वॉल से कनेक्ट होता है, जिसमें बच्चे प्लेसेंटा का काम क्या होता है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स जो भी हम खाते पीते हैं वो बच्चे के तक पहुँचता है पोषण। तो उससे बच्चा क्या होता है आपके गर्भ में वो ग्रो करता है, बड़ा होता है। तो प्लेसेंटा का ये रोल होता है, बच्चों का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्लेसेंटा पोस्टेरियर है तो बॉय, एंटेरियर द गर्ल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरा प्लेसेंटा पोस्टेरियर था, एक मेरा बॉय हुआ एक गर्ल हुआ। जरूरी नहीं है कि आपका प्लेसेंटा पोस्टेरियर तो आप बॉय को ही जन्म दे रहे हो, एंटेरियर तो गर्ल को ही जन्म दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है गाइस, जिसमें आपको अगर एंटेरियर है तो आपको बॉय भी हो सकता है और पोस्टेरियर है तो आपको गर्ल भी हो सकती है। तो प्लेसेंटा कहीं ना कहीं ये रोल नहीं प्ले करता है बेबी जेंडर को डिसाइड करने में कि गर्ल है कि बॉय है। और हालांकि कुछ मतलब कहते हैं ना, आपको कुछ केस में सही हो जाते तो लोगों को लगता है नहीं ये सही है, बस एक मीथ है और ये बस एक मीथ चला आ रहा है और कुछ भी नहीं है। ऐसे सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। मेरा बेबी बॉय का प्लेसेंटा पोस्टेरियर था और बेबी गर्ल का भी पोस्टेरियर था, लेकिन एक बॉय एक गर्ल हुआ। और बेबी बॉय के समय मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। कोई भी काम फटाफट करने वाला, मुझे थोड़ा सा भी मतलब कुछ ना ऐसा नहीं होता था कि मैं ये काम ना करूँ। मतलब पूरे 9 मंथ तक मैं अपनी प्रेगनेंसी में दौड़ी हूँ, भागा दौड़ी की हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा मैं आपको बता देती हूँ। और बेबी गर्ल के समय बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मुझे उठने का मन नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ ना करूँ, मैं बस सोई रही हूँ, मुझे खाने पीने का भी मन नहीं करता था। तो कुछ ऐसे बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे हुआ था। कि आपको भी हुआ था तो आप प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताना कि मेरे से आपका रिलेटेड है सिम्टम्स वगैरह। तो बेबी बॉय के समय मैं बहुत एक्टिव थी, बेबी गर्ल के समय बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। हमेशा लगता था मैं बीमार हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ खाना नहीं है। और बेबी बॉय के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा चटपटा खाती थी, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, मीठी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। तब कि मैं स्वीट लवर हूँ, मैं मिठाई बहुत खाती हूँ, बट मैंने बेबी बॉय को कैरी किया था तो मैं सिर्फ खट्टी चीज़ें खाती हूँ। लोग कहते हैं कि आप बॉय को कंसीव करते हो तो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं मेरे केस में सही था। आई डोंट नो कि आपके केस में सही है, ज़रूर मैसेज में बताना, कमेंट करके बताना। अब बेबी गर्ल के टाइम तो मुझे खाने का ही मन नहीं करता, तो उसमें मैं क्या बताऊँ। मतलब पूरे 9 मंथ तक मुझे ऐसा लगता
लगता था, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था इतना। लेकिन बेबी बॉय के टाइम में मतलब चटपटा खाना, पानी पूरी, गोलगप्पे और चाट वगैरह खाने का बहुत मन करता था। तो ये जो मैं थोड़े बहुत सिम्टम्स आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की हूँ, कल मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या जानना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो कल के वीडियोस में आपको ज़रूर, अगर मैं इससे भी रिलेटेड और सिम्टम्स लेके आऊँगी तो क्या बताना, आपके सिम्टम्स में से मैच करते हैं तो कमेंट में ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।